तो हेलो गाइस, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी आज की वीडियो हमारी बेसिकली मार्केट अपडेट पे है और आगे हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए इस सब चीज़ों पे। तो अभी हम लोग अपना ट्रेडिंग व्यू खोल लेते हैं। उससे पहले अगर आप लोग सब को पता होगा कि मार्केट जब 61, 62, 63,000 पे थी, मैंने आपको बोला था कि मार्केट वापस रिगेन करेगी। आपको उम्मीद है आप लोगों ने उस हिसाब से अपने मूव्स लिए होंगे, क्योंकि मैंने आपको कन्फर्मली बताया था कि मार्केट मुझे ऊपर जाते हुए दिख रही है और एंड यस, मार्केट अपनी ऊपर गई थी। तो अभी मार्केट का हम लोग देखते हैं। मार्केट में मैंने आपको उसके बाद बोला था कि अगर चलो हम देखते हैं, मैं आपको काफ़ी टाइम से चीज़ समझा रहा था। एक ये वीकली चार्ट खोल लेते हैं पहले हम लोग। वीकली चार्ट खोलें। वीकली चार्ट में मैंने आपको क्या बोला था कि हमें रेड कैंडल चाहिए, एक रेड कैंडल चाहिए, जिससे हमें ये साबित होता है कि भाई ये एक करेक्शन हमें एक मिल चुकी है। करेक्शन हमें एक मिल चुकी है जो कि बहुत हेल्दी करेक्शन थी। यस, लोग पैनिक भी हुए, लोग बाहर भी आए, लोग ने सेल भी किया और फिर मार्केट ने वहाँ से एग्जैक्टली वीकली क्लोजिंग के बाद वहाँ पे रीगेन किया मार्केट ने। एंड मार्केट अभी करंटली अगर हम लोग देखें, मार्केट अभी ट्रेड कर रही है अराउंड 70,389। तो आज अभी बज रहे हैं कोई 4:14 AM बज रहे हैं। 5 बजे क्लोजिंग हो जाएगी विद इन 45 मिनट्स। ये आप देख रहे हो 45 मिनट्स का काउंटडाउन भी है। 70,500 के ऊपर मतलब इसी जोन पे अगर क्लोजिंग मिलती है हमें डेली, विच इट विल बी हेल्दी एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि हमें ये बहुत जल्द एक नया ऑल टाइम हाई देखने को मिल सकता है, विच विल बी अराउंड let's open the daily chart and let's see what was the last all-time high. The all-time high was around 73,835. Then yes, if we see the closing above 70,500, तो हम कह सकते हैं कि yes, new all-time high is coming. तो इस क्लोजिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं मार्केट में थोड़ा बुलिश हूँ। मार्केट ऊपर जा सकती है। अभी सारे कॉइन्स ऊपर जा रहे हैं लेकिन कुछ कॉइन नहीं जा रहे। वजह क्या है कि बिटकॉइन ऊपर गया तो उसके साथ बिटकॉइन डोमिनेंस भी ऊपर गया। बिटकॉइन डोमिनेंस जैसे ही नीचे आएगा देन वी विल सी गुड ऑल्स रैली। और वो बिटकॉइन जो ऑल्स की असली रैली है ना, कि जिस मार्केट का सब इंतजार कर रहे हैं, बुल मार्केट, ऑल सीजन वगैरह वगैरह, वो सारा आएगा जब ये जो BTC डोमिनेंस है ना, ये इतना नीचे नहीं, ये यहाँ तक आ जाएगा। जब ये पूरा यहाँ तक आ जाएगा ना, देन वी आर सीइंग अ ऑल्ट्स रैली। अदरवाइज़ अभी इतना ही पंप करते रहेंगे ये सारे और इतना खास पंप नहीं आएगा। उसके अलावा मैंने आपको नेयर का बताया था, सही है, नेयर का बताया था मैंने आप लोगों को। नेयर का मैंने आप लोगों को यहाँ से बताया था। नेयर का पहले मैंने अपने फ्री ग्रुप पे दिया 3.5 से, जिसमें वैसे डबल कर गया। उसके बाद ये देखो, मैंने आपको एग्जैक्ट बाइंग पॉइंट से बाय करवाया 3.5। उसके बाद कभी 3.5 पे नहीं आया, ऊपर गया, एक करेक्शन आई, एग्जैक्ट करेक्शन से मैंने बाय करवाया आपको। एग्जैक्ट मतलब हमने बॉटम से पकड़ा, हाई पे सेल किया, फिर बॉटम से पकड़ा और फिर अभी चल रहे हैं हम लोग। तो इट वाज अ वेरी गुड ट्रेड, वेरी फेयर इनफ ट्रेड। और अगर हम लोग इस प्रॉफिट चेक करें अभी के हिसाब से, प्रॉफिट अगर अभी की मार्केट में हम लोग चेक करें, मैंने आपको यहाँ पे दिया था एंड अभी भी अगर करंटली देखें तो ये 17% अप है और ये अपना 20% आप जा चुका है। अगर लॉन्ग, अभी आप अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो आप इसको सेल कर सकते हैं अपने और क्लोज कर सकते हैं अपनी ट्रेड। अगर लॉन्ग टर्म होल्ड कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं और 10 का भी टारगेट इसमें रख सकते हैं। लॉन्ग टर्म का मेरा वो मतलब है कि ऑल सीजन, जो कि हमें देखने को मिल सकता है लास्ट इन द लास्ट ऑफ 2024। अभी मेन सवाल सब लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि BTC अभी बाय करें, अभी बाय करें, अभी कॉइन्स बाय करें। मैंने लॉस में सेल कर दिए थे। मैंने इतना बोला था, बहुत समझाया था मैंने कि पैनिक नहीं करना है इस मार्केट में। मैं पैनिक नहीं कर रहा था, मैं बाइंग किए जा रहा था। मैं बाइंग करते जा रहा था, करते जा रहा था। जो मेरी बाइंग ऊपर से हुई हुई थी उनको मैं DCA किए जा रहा था। DCA क्या होता है कि अगर आप कोई चीज़ 10 पे ख़रीदते हो, वो चीज़ 8 पे आ गई तो आप उसको 8 पे और ख़रीद लो, तो आपकी एवरेज प्राइस जो हो जाएगी 9 हो जाएगी। फिर आपको प्रॉफिट 9 से ही शुरू होना शुरू हो जाएगा। तो वो DCA बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तभी मैं हमेशा कहता हूँ 50% USDTs जो है वो अपने साइड पे रखो हमेशा। अभी अगर मार्केट जैसे बुलिश है ना, तो फिर भी मैं यही नहीं कहूँगा कि अभी बस बुलिश हूँ मैं तो बस मैं सारे के सारे लगा दूँ। फिर भी मेरे 40 to 50% USDTs साइड हैं, इसी वजह से, क्योंकि मार्केट फिर खाली हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं, मार्केट का फ्यूचर नहीं बता सकते। मार्केट एनालाइज कर सकते हैं 100% गारंटी के साथ। कोई नहीं कह सकता कि मार्केट किधर जाएगी। तो 50 to 40% जो USDT है ना, वो वर्स्ट केसेस में कहाँ आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी बाइंग अगर 73,000 पे हुई हुई थी बिटकॉइन में, 73,000 पे हुई हुई थी और बिटकॉइन नीचे आया। बिटकॉइन की मेरी बाइंग यहाँ पे हुई हुई थी। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताता हूँ, बिटकॉइन की मेरी बाइंग हुई हुई थी यहाँ पे, सही है। अब ये तो बहुत नीचे आ गया और जब ये बिटकॉइन थोड़ा सा नीचे आता हुआ दिख रहा है तो ऑल्ट्स तो उससे भी ज़्यादा गंदा गिर रहे हैं। तो उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने और ख़रीद लिया, मज़ीद बाय किया, जिसकी वजह से मेरी एवरेज एंट्री प्राइस क्या बन गई, ये बन गई। तो अब ये बन गई। अब BTC देखो यहाँ तक है, तो यहाँ से मतलब मुझे यहीं से प्रॉफिट होना शुरू हो गया। दैट्स कॉल्ड DCA एंड
ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमेशा सिग्नल ही हर चीज़ नहीं होती, स्ट्रेटजीज़ भी कोई चीज़ होती है। मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा था आज, लेकिन मैं आज थोड़ा बिज़ी था, मैं कुछ कामों में बिज़ी हूँ और जैसे मेरी रिसेंटली कोई वीडियो नहीं आ रही इतना, लेकिन मैंने बोला कि अभी भी मेरा कोई बनाने का मूड नहीं था कि मैं बहुत बिज़ी था, लेकिन मैंने बोला कि मैं बना लेता हूँ, ज़्यादा टाइम रिक्वायर नहीं करेगी ये वीडियो, तो मैं बता दूँ। और उसके अलावा मैंने वर्क भी दिया था 0.35 पे आपको, अगर बाय कर लिया तो इट्स गुड, सही है। ये वर्क तो मेरे बहुत पुराने मेंबर्स के पास होगा, नए मेंबर्स जो हैं उनको नहीं पता होगा वर्क का हमने यहाँ से दिया था, और अभी करंटली भी ये 40% पम्प में चल रहा है। उसके अलावा गैस मैंने आपको रिसेंटली दिया, बहुत बार दिया गैस, तो मैंने बहुत बार दिया, सही है। 5.8 पे था, तो ये चलो 5.9 पे रख लो। 5.9 पे भी अगर मैंने दिया था आपको भी बाय कर लो, 5.5 से लेकर 6 तक, तो ये भी अगर 16 से 17% अभी, मतलब ओवरऑल वी आर इन प्रॉफिट। अभी आपको क्या करना है, बाकी ये सारे जो कॉइन्स है ये हमारे ही प्रीमियम ग्रुप के हैं एंड विच आर इन गुड प्रॉफिट्स अल्हम्दुलिल्लाह। यही है, काफ़ी हमारी प्रीमियम ग्रुप की बाइंग भी ऊपर हुई हुई थी, यहाँ तक हुई हुई थी, लेकिन हमने डीसीए किया एंड अपनी बाइंग प्राइसेस को लीड चले आए। तो ये रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है सिग्नल्स के साथ। मैं बोलता हूँ 90% इज़ द रिस्क मैनेजमेंट, 10% इज़ द सिग्नल। तो डोंट ओनली रिलाई ऑन द सिग्नल्स, डू लर्न रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब ये अगर हम लोग देखें, आईएनजे का भी मैंने आपको बताया था, आईएनजे का ये मैंने फ्री ग्रुप पे आपको तो ये फ्री ग्रुप पे मैंने आईएनजे का बताया था। आईएनजे का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, आईएनजे का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ एंड ये पम्प इतना खास पंप नहीं हुआ, अभी भी एकमुलेशन जोन में ही है। एक ये हमने प्रीमियम ग्रुप पे हमने यहाँ पे ही दी थी अपनी उसकी अपनी कॉल दे दी थी उस बाय करने की, और ये 11% अभी आप है, लेकिन अभी कोई भी बाय नहीं करना। सही, अभी आपको क्या बाय करना है, अभी आपको नज़र रखो ऐसे कॉइन्स में जो कोई खास पंप नहीं हुए, जो साइड वेज में चल रहे हैं। अब वो कॉइन्स इसमें से तो मेरे पास कोई नहीं होंगे क्योंकि सारे पंप कर गए, ऐसे कॉइन्स देखो, लेकिन उन कॉइन्स में नहीं, जैसे शेप, पीप, फ्लॉकी, मीम, डॉज, बॉम्ब वगैरह वगैरह, ये तो कॉइन्स हैं भी नहीं। सही है, इनको अपनी लिस्ट से हटा दो कि ये कॉइन्स है। अगर सट्टा लगाना है तो फिर उन कॉइन्स में जा सकते हो, अदरवाइज लीव देम। तो स्ट्रॉन्ग कॉइन्स में देखो, मोस्टली मैं रिकमेंड करूँगा एआई कॉइन्स में जाओ। एआई कॉइन्स में देखो, लेयर 2 कॉइन्स में देखो, इथीरियम इकोसिस्टम में जो कॉइन्स हैं वो देखो, ये सारे आप सर्च करो, आपको मिल जाएंगे। थोड़ी रिसर्च आप भी करना सीखो, सही है। डोंट इवन रिलाई ऑन समबडी 100%, कुछ अपनी भी रिसर्च करना सीखो। उसके अलावा अगर हम लोग अभी कॉइन क्लास पे जाएँ, और जो कॉइन्स बता रहा हूँ ना, ये अब ऐसा करना है आपको, ऐसे मैनेज करना है कि 100% आपने यूएसडीटी नहीं लगा देना। चाहे आपके पास 10 यूएसडीटी हैं, चाहे 100 हैं, चाहे 1000 हैं, चाहे 10,000 हैं, जितने भी हैं, 100% यूएसडीटीज़ आपने नहीं लगाने। सही है, आपने कम्प्लीटली यूएसडीटी नहीं लगाने, 40 to 50% हमेशा साइड रखने, चाहे जितने भी यूएसडीटी हों। इवन फ्यूचर्स कर रहे हो या स्पॉट कर रहे हो, फ्यूचर्स में तो मैं रिकमेंड करूँगा स्टॉप लॉस लाजमी लगाओ, स्टॉप लॉस लाजमी लगाओ एंड अपना लिक्विडेशन, अगर स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे तो एटलीस्ट अपनी लिक्विडेशन प्राइस जो है उसको मेंटेन रखो, उसको जीरो लाओ, या फिर ऐसी प्राइस लाओ कि जो कभी ज़िंदगी में हिट ना हो पाए। तो इस हिसाब से, वरना ये जो मार्केट है ये खाली ट्रैप ही फ्यूचर्स वालों को कर रही है। लिक्विडेशन जो ये लिक्विडेशन लेवल है ना, ये कोई स्पॉट का नहीं आता, ये खाली फ्यूचर्स का है, क्योंकि लिक्विडेशन होती है फ्यूचर्स में। तो ये मार्केट चलती फ्यूचर्स के हिसाब से, क्योंकि मार्केट में मोस्टली जो लोग हैं ना वो फ्यूचर्स करते हैं। आप में से भी कई लोग फ्यूचर्स में घुस जाते हैं, क्योंकि स्पॉट में अगर आप देखोगे मुझे $1 प्रॉफिट मिल रहा है, फ्यूचर्स में मुझे $10 प्रॉफिट मिल रहा है, तो आप फ्यूचर्स में घुस जाओगे। लेकिन ये नहीं देखते कि फ्यूचर्स में अगर आपको $10 प्रॉफिट हो रहा है तो $10 नुकसान भी हो जाता है। तो ये चीज़ कोई नहीं देखता। अगर जो रिस्क मैनेजमेंट करते हैं वो कर लेते हैं। मैं भी फ्यूचर्स करता हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा करता था पहले, हद से ज़्यादा। मैं खाली स्पॉट तो मैं हाथ भी नहीं लगाता था, मेरा ₹1 भी नहीं होता था स्पॉट में। अभी मेरे तकरीबन 90% स्पॉट में, 10% मैं फ्यूचर्स करता हूँ। तो समझो मैंने इसमें मार्केट में रिस्क मिनिमाइज़ कर दिया, क्योंकि मार्केट अभी इस क्रूशियल लेवल पे है जहाँ पे कभी बहुत टाइम में नहीं आई। तो इस वक्त मार्केट को कोई इतना खास प्रेडिक्ट कर नहीं सकता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी हमने प्रेडिक्ट किया था कि मैं 61,000 से मार्केट ऊपर जाएगी, एंड येस इट वेंट अप। और हमारे प्रीमियम मेंबर्स ने भी, फ्री मेंबर्स ने भी उम्मीद है बहुत अच्छे प्रॉफिट बनाए होंगे, और आगे भी इंशाल्लाह बहुत बनाएंगे हम लोग। और अभी लिक्विडेशन लेवल देखें तो अभी 1 डे के अंदर लिक्विडेशन लेवल हमारे पास पीछे जाती हुई बहुत निकली है। अगर 70,000, अगर $2,000 का हम लोग खाली देखें, करंट प्राइस क्या आ रही है 70,437, 70,000 अगर हम 68,700 से देखें, 60,744 तो $359 मिलियन की लिक्विडेशन पड़ी है। और इधर ही अगर हम 72,400 की देखें, 72,000 की देखें 400 की, तो 329 मिलियन, मतलब इट्स अ 50-50, ज़्यादा कोई लिक्विडेशन का फ़र्क नहीं है। लेकिन ये इतना बड़ा इस वजह से क्योंकि इसके पीछे बहुत ज़्यादा लिक्विडेशन है, इसके ऊपर इतनी नहीं है। अगर हम तो 7 डे का देखें, कॉइन ग्लास आपको कंप्लीटली कैसे यूज़ करना है ये मैं आपको लाइव स्ट्रीम में बताऊंगा। नेक्स्ट मैं लाइव स्ट्रीम करूंगा, उसमें हम लोग कॉइन ग्लास करना सीखेंगे। अगर 7 डे में भी देखें तो हमारे पास पीछे बहुत ज़्यादा लिक्विडेशन पड़ी हुई है, क्योंकि अभी की मार्केट में बहुत लॉन्ग है। अगर मार्केट 60,000 तक भी वापस चली जाती है ना, तो 2.32 बिलियन डॉलर्स की लिक्विडेशन है। तो इस वक्त मैं मार्केट में बुलिश तो हूँ, लेकिन फिर भी ये नहीं कह सकते
कंप्लीटली कि मार्केट नीचे जाए, ऊपर नीचे नहीं जा सकती, क्योंकि मार्केट कैन गो इन एनी वे। मार्केट को खाली अपने मुफाद से मतलब है, मार्केट को खाली अपने मुनाफे से मतलब है, मार्केट कहीं भी जा सकती है इस पर। और अभी जो हमारे सेंटिमेंट्स दिखा रहे हैं, एक तो अगर टेक्निकली देखा जाए तो हमें ऊपर की तरफ दिखा रहे हैं, अगर लिक्विडेशंस के हिसाब से देखा जाए तो हमें नीचे दिखा रहे हैं। तो हो सकता है मार्केट ऐसा हो सकता है कि जो अगर टेक्निकली फॉलो करते करते मार्केट ऊपर की ये जो बची कुछ लिक्विडेशन है इसको ग्रैब करके फिर नीचे जाए, नया ऑल टाइम बना के हाई बना के फिर नीचे जाए। स्टिल 70,500 की क्लोजिंग हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी जो पाएंगे तभी हम लोग बोल रहे हैं कि 50% चाहे जितने भी अच्छे केसेस हो, मार्केट अभी के टाइम में नहीं, चाहे पिछले भी जितने अच्छे केसेस हो, हमेशा पूरी अमाउंट नहीं लगाया जाए और अमाउंट डिवाइड कर दी जाए अपनी कॉइन में। फॉर एग्जाम्पल एक कॉइन अगर हम दे रहे हैं तो, या फिर आपको कहीं से भी मिल रहा है, तो एक कॉइन में अगर आप लगा रहे हो तो ऐसा नहीं कि सारे सारे लगा दिए, जो 50% आपने साइड लग दिया, 50% एक ही कॉइन में लगा दिया। अगर वो कॉइन टारगेटेड नहीं हो, आपके पैसे फंस गए, 50% फ़ायदा नहीं है। उन 50% को भी आप डिफरेंट कॉइन्स में डिवाइड करो, एक आपको प्रॉफिट एडिंग करके देगा, दूसरा करके देगा। एक टाइम लगा रहा है, दूसरा टाइम नहीं लगाएगा, दूसरा भी टाइम लगा रहा है, चलो तीसरा नहीं लगाएगा, तीसरा लगा रहा है तो चौथा नहीं लगाएगा। ऐसा डिवाइड करना चाहिए, कोई ना कोई क्योंकि निकल आता है और फिर ऐसे हमारे पैसे बाहर आते जाते हैं। और ऐसे मोस्टली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स में होता है, वरना अगर ऐसे फालतू प्रोजेक्ट्स में लगाएंगे शेप वगैरह तो आपके पैसे ज़िंदगी भर फंसे ही रहेंगे और मोस्टली लोग फंस भी जाते हैं। मेरे पास मैसेजेस भी आते हैं, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, तब तो मेरे को इस मैसेज पर चढ़ती है अभी बाय कर लूँ, अभी बाय कर लूँ, मैं उस मैसेज को जवाब भी नहीं देता, सही है। और ट्रेडिंग बेसिक्स का मैसेजेस आते हैं, वो मेरे यूट्यूब चैनल पे आप जाओ, वहाँ पे प्लेलिस्ट पे जाओ, वहाँ पे ट्रेडिंग क्रिप्टो इंट्रोडक्शन की पूरी प्लेलिस्ट है, वो आप देखो, वो आप समझ जाओगे। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह 1000 सब्सक्राइबर पे हमारा गिव अवे होगा। अल्लाह हाफ़िज़।